कि नीतीश कुमार ने अपने पुराने मांगों को केंद्र की सरकार के सामने रख दिया। एनडीए सरकार को और नरेंद्र मोदी को समर्थन करने वाली एक घटक दल टीडीपी है, उसके मुखिया ने भी किया है। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उन्होंने डिमांड किया है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उनके राज्य को इसकी जरूरत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भीतर की बात लेकर के हाजिर हुए हैं और भीतर की बात शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि बड़ा ही रोमांचक मैच में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप, जिसको लेकर के भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। और एक T20 मैच इंडिया के साथ साथ बिहार में भी चल रहा है। जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ वैसे ही बिहार में T20 मैच शुरू हो गया और इस T20 मैच को लेकर के अब कई तरह की चर्चाएं भी आपने सुनी होंगी। 2025 का चुनाव होने वाला है, फाइनल होने वाला है और इस चुनाव में जो पिछली बार कमियां रह गई हैं उसे दुरुस्त करने के लिए सभी घटक दल और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। किस गठबंधन में कौन रहेगा, किसकी क्या महत्ता होगी, किस तरह से ये सब कुछ आगे चलेगा, इन सारी बातों पर मंथन का दौर जारी है। और ख़ास करके 2024 के चुनाव की जब रिजल्ट सामने हो तो मंथन करने में अच्छा लगता है। हमने आपको खबरों में लगातार बताया है कि जिस तरह से 30 सीटें जीत करके आई है एनडीए गठबंधन, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका की बात अगर करें तो नीतीश कुमार 12 सीटें जीत करके आए हैं और 12 सीटों में 72 सीटें विधानसभा की होती हैं। एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें होती हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार 72 नहीं बल्कि 80 से भी ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त प्राप्त किए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने पावर को एक बार फिर से सेंट्रलाइज कर चुके हैं और सारा पावर उन्होंने अपने पास रख लिया है। और ये तब हुआ जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि अब ये पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई है, नीतीश कुमार समाप्त हो गए हैं, नीतीश कुमार से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया। फैसला ये था कि महागठबंधन में रहते हुए उन्होंने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया। ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटे और नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाला। और कमान संभालने के बाद जो फैसले उन्होंने लिए, सारे फैसले लगभग सटीक बैठ गए, जिसका परिणाम कि कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे, वहीं नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए और नीतीश कुमार के लोग, नीतीश कुमार के समर्थक, उनके जो पदाधिकारी हैं, ये दावा करने लगे और ये ठोक करके रख दिया उन्होंने कि नीतीश कुमार ही 2025 में नेतृत्व करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब इन सारी बातों को लेकर के कल जो आपने देखी कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और बैठक में कई फैसले लिए गए। उन फैसलों की चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन उन फैसलों के साथ साथ और कई बातें हैं जिसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। इस फैसले के साथ और जो एजेंडा पास किए गए उस एजेंडा के बाद अब जो बातें सामने निकल करके आ रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ स्विच करेंगे। इस बात को लेकर के आखिर चर्चा क्यों चल रही है? इस बात को लेकर के आखिर चर्चा क्यों चल रही है, तो इसके पीछे के कई कारण हैं। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह से विपक्ष सत्ता में बैठे एनडीए घटक दल के मुखिया नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही है, कई सवाल खड़े किए हैं और कई सवालों में जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सवाल टैली कर रहे हैं नीतीश कुमार के डिमांड से। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? नीतीश कुमार ने जैसे ही अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से कुछ एजेंडे पास किए, संजय झा को प्रभार दिया गया, उसके बाद से एक नई बात शुरू हुई और नई बात ये थी कि नीतीश कुमार ने अपने पुराने मांगों को केंद्र की सरकार के सामने रख दिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक और जो परेशान करने वाले डिमांड हैं वो 2 है। हालांकि एक डिमांड सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं बल्कि एनडीए सरकार को और नरेंद्र मोदी को समर्थन करने वाली एक घटक दल जो टीडीपी है, उसके मुखिया ने भी किया है। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। इसी मुद्दे पर वो पहले बाहर भी हुए थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में चाबी आ गई है और चाबी नीतीश कुमार के हाथ में भी आ गई है। नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उन्होंने डिमांड किया है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उनके राज्य को इसकी ज़रूरत है। हम इस पर आपको विशेष
विश्लेषण करके बताएंगे ही, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को सपोर्ट कर रही है, सहमति दे रही है। और विपक्ष को ऐसा लगने लगा है कि नीतीश कुमार का ये डिमांड केंद्र की सरकार अगर नहीं मानती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से स्विच कर सकते हैं, यानी महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। इस बात को लेकर के खास करके अगर बात करें तो दिल्ली की मीटिंग के बाद जो तेजस्वी यादव का खेमा है उसमें भीतर ही भीतर हलचल बढ़ गई है। भीतर ही भीतर जो स्थिति है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से आशान्वित हो गए हैं। बात यहीं तक नहीं है, इसके अलावा एक ट्रेंड है जो नीतीश कुमार का चलता आ रहा है। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार 1996 से जिसका दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम स्वाभाविक गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ 1996 से हम चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ भी चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ने का मतलब है बिहार की सत्ता से बाहर हो जाना। 2013 में नीतीश कुमार ने यह ऐसा ही फैसला लिया था और यह फैसला जब लिया था तो उनके साथ कौन कौन लोग थे आपको अच्छी तरह से पता है। नीतीश कुमार 2015 में लालू प्रसाद के साथ मिल करके चुनाव लड़े, सरकार बनाई और जब 2017 में अलग हुए थे तो शरद यादव ने, जो कि वर्तमान अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त किया था और इसके बदले में क्या हुआ था सबको पता है। अध्यक्ष पद से उन्हें हटना पड़ा था और आरसीपी सिंह को कमान दी गई थी। आरसीपी सिंह कमान लिए थे, हालांकि बीच में नीतीश कुमार ने भी अपने हाथ में रखा था। उसके बाद आरसीपी सिंह पार्टी के कर्ता धर्ता हो गए और ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वही रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रिलेशन बेहतर रखेंगे। हालांकि रिलेशन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इसी रिलेशन के बीच में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो आरसीपी सिंह पर गाज गिरा। ललन सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सही ढंग से समझौता नहीं किया, अपनी बातें नहीं रखी और ये झमेला इतना आगे बढ़ता चला गया कि ललन सिंह को अध्यक्ष भी बनाया गया और इस बीच में आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री थे ही। उनका कार्यकाल खत्म हुआ और कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला और मौका नहीं मिला तो वो केंद्रीय नेतृत्व से या कहा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हुए। बाहर होने के बाद अब समय चल रहा था ललन सिंह का और ललन सिंह को ये लगने लगा था कि अब तो पार्टी के कर्ता धर्ता वही हैं। तब तक अचानक से नीतीश कुमार एक फैसला लेते हैं और जिस फैसले में ललन सिंह की भूमिका रहती है कि वो अब एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ सरकार चलाएंगे और ऐसा हुआ भी। ललन सिंह यहाँ लेकर के तो आ गए, लेकिन नीतीश कुमार को जल्दी ही समझ में आ गया कि ये फैसला उनका सही नहीं बैठा है और 2024 के चुनाव को लेकर के ये फैसला शायद गलत हो जाए। हालांकि इस बीच में ललन सिंह, तेजस्वी यादव सब मिल करके नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़े मजबूत गठबंधन, गैर भाजपाई गठबंधन बनाने का जो काम मिला था वो काम उन्होंने बाखूबी पूरा किया। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार को पता नहीं क्या समझ में आया, क्या उनके दिमाग में बात आई और ललन सिंह पद से हटाए गए और नीतीश कुमार खुद से अपने हाथ में कमान ले लिए और नतीजा सबके सामने है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ करके एक बार फिर से एनडीए के साथ आगे का चुनाव लड़ना और आगे की रणनीति तय कर ली। नीतीश कुमार ने कहा भी और कल की मीटिंग में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे और संजय झा के कंधे पर उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का भार दिया कि अब यही आगे लेकर के चलेंगे। हालांकि कई बातें कही गई थी। ललन सिंह जब अध्यक्ष पद छोड़ रहे तो कहा गया था कि वो मुंगेर में चुनाव लड़ने के लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि समय वहाँ नहीं दे पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र पर, उसके लिए इस्तीफा दिए हैं। वैसे ही संजय झा को पदभार दिया गया, कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तो कहा यह गया है कि संजय झा अब पार्टी को देश स्तर पर पैन इंडिया के तरह इसको आगे बढ़ाएंगे। अशोक चौधरी ने ये बातें कही और ये बातें सभी ने कही। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर के कहीं ना कहीं छुट्टी हुई थी आरसीपी सिंह की और संजय झा ने पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो झारखंड में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी, यानी कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है और यही काम ललन सिंह के नेतृत्व में भी किया जा रहा था। कितना सफल हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आगे की जो रणनीति है उसमें राष्ट्रीय जनता दल बहुत आसान्वित हो गया है कि नीतीश कुमार ने जो डिमांड किया है उस डिमांड में 2-3 डिमांड ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बार विपक्ष रख चुका है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात हो या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की बात हो और इसके लिए 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की बात हो। हालांकि
9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है, लेकिन बिहार भाजपा नेतृत्व की तरफ से ये बात आई है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें संजय झा के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही दी गई है। संजय झा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठा करके नीतीश कुमार की मांग को पूरा करवाते हैं, या फिर जो आशा भरी निगाह से नीतीश कुमार की तरफ तेजस्वी यादव और उनका पूरा टीम देख रहा है, वो एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक की तरफ नीतीश कुमार की वापसी का इंतजार कर रहा है और वापसी का के लिए वो कहा जाए तो ये समझ रहा है कि रास्ते तैयार हैं। अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। 2024 के चुनाव से बिल्कुल अलग होगा 2025 का चुनाव, और 2024 में जिस तरह का प्रदर्शन तेजस्वी यादव ने किया है उससे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव का प्रदर्शन बेहतर होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो 4 सीटें वो जीत करके आए हैं और एनडीए गठबंधन के विरुद्ध जो 10 सीटें, एक सीट तो निर्दलीय जीत करके आए हैं पप्पू यादव, लेकिन 9 सीटें जीतने का श्रेय जो है वो तेजस्वी यादव को जाता है। ऐसी स्थिति में अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो 9 सीटों में 54 से 60 सीटें ऐसी होती हैं जिसको, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 9 सीटों के अपेक्षा उनमें बढ़त होनी चाहिए महागठबंधन की, लेकिन महागठबंधन की बढ़त इससे भी ज़्यादा है। लगभग 70 सीटों के आसपास विधानसभा के 70 सीटों पे बढ़त हासिल किया है इंडिया गठबंधन ने। जीत हार का आंकड़ा भी आप देख रहे होंगे, और जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न है उसमें वोटों का अधिक आना, प्रतिशत अधिक होना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2019 के बाद 2020 में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन किया था कि नीतीश कुमार को अंतिम तक ऐसा लग रहा था कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे, इस बार और मजबूत कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हुए हैं, और उनकी मजबूती इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तेजस्वी यादव मजबूत हुए हैं, और नीतीश कुमार के अगर जो डिमांड है उनका अगर नहीं पूरा होता है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और नीतीश कुमार के फैसला लेने के बाद सिर्फ बिहार में ही नहीं, केंद्र की सियासत में और केंद्र की सरकार पर भी इसके असर पड़ेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जो मंसूबा है, मंशा है, उसको भांप गई है और तैयारी शुरू कर चुकी है कि कैसे उन 32 सीटों का जुगाड़ करें जिसकी कमी हो रही है। हालांकि समर्थन की बात करें तो 300 से ऊपर सांसदों का समर्थन प्राप्त है नरेंद्र मोदी को, लेकिन इन दोनों दलों के, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के आंकड़े अगर उसमें से हट जाते हैं तो मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता में बने रहना। ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का है कि नीतीश कुमार ने जो सामने शर्तें रखी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हो सकती हैं नरेंद्र मोदी को, और इसी को लेकर के नीतीश कुमार की शर्तें वैसी शर्तें हैं जो पहले भी वो विपक्ष के साथ मिलकर केंद्र की सरकार से डिमांड कर चुके हैं एनडीए में रहते हुए। एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण का दायरा बढ़ाना, इसके अलावे परीक्षाओं को लेकर के, इसके अलावे जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर के, ये सारी बातें कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से रखे गए हैं। नीतीश कुमार ने इस पर मुहर भी लगा दी है, और अब आगे की रणनीति क्या होती है देखना दिलचस्प होगा। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके नीतीश कुमार ने एक बार फिर से गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में डालने की कोशिश की है, लेकिन कितना सफल होते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, और विपक्ष नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है उसमें कितना सफल होता है। 2025 के चुनाव में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा का समय बाकी है। अगर समय पर चुनाव होते हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुरुआत हो चुकी है और आगे 2025 के चुनाव की तैयारियों में और बहुत सारे रंग देखने बाकी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और आप तक जो बातें हैं वो पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।